तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैनजी अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है नहीं ये उतना अच्छा नहीं है। ये बोलकर चैनजी सोचता है कि अब फैंसी पहले मुझे पसंद नहीं करता था और अब उसके साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ और वैसी बातें कर रहा हूँ जो एक कपल करता है। वो इमेजिन करता है कि फैंसी बेड पर है और मैं एक भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ा और वो बेचारा मुझसे रोते हुए बोलता है कि चैनजी सर प्लीज़ मुझे जाने दो। तो चैनजी कहता है बेबी डरो मत, मैं बहुत ही जेंटली पेश आऊँगा। ये सब कुछ इमेजिन कर कर चैनजी काफ़ी खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहता है वाह अगर मैं उसे रुला सका तो ये काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाला होगा। पर वो अचानक से बहुत ही दुखी होकर कहता है अगर उसे पता चल गया कि ये मैं हूँ, मतलब कि मैं वो हूँ जिससे वो नफरत करता था, तो ये ज़रूर मुझे मार डालेगा। मुझे खुद पर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। ये सोचकर वो अपना फैंजी से हाथ दूर कर लेता है, लेकिन तब भी फैंजी जल्दी से ही उसका कॉलर पकड़ता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है और खुद भी बेड पर चढ़ जाता है और कहता है तुम तो आम तौर पर बहुत घमंडी हो। ये कहकर वो उसके और करीब आ जाता है और बोलता है मेरा काट लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है जिस वजह से चैनजी काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और गुस्से से बोलता है छोड़ो मुझे क्योंकि मैं टॉप रहना चाहता हूँ। फैंसी कहता है ठीक है, लेकिन बेचारे चैनजी के साथ धोखा होता है। वो फैंसी से शिकायत भी करता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन फैंसी कहता है मैंने आपको किस बात का धोखा दिया है? क्या आप अपना 100 किलो वेट लेकर मेरे ऊपर नहीं बैठे हो? फिर वो काफ़ी नोक-झोंक वाली चीज़ें करते हैं और एंड में चैनजी जब फैंसी को रुकने के लिए बोलता है, तो जैसे ही वो फैंसी को देखता है तो वो सोचता है, तो ये लड़का भी इस तरह की भावनाएं दिखाता है। फैंजी उसका फेस प्यार से पकड़ता है और उसे किस करता है। तो चैनजी कहता है ठीक है जो भी हो रहा है होने दो, मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता। मैं एक बार उसके सामने हार मान लूँगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैनजी सो गया होता है और फैंसी उसके पास बैठकर काफ़ी प्यार से उसको सहला रहा होता है कि तभी चैनजी हांजू का नाम लेता है। ये सुनकर फैंजी उसे गुस्से से देखता है और दूसरी साइड फेस कर कर चैनजी को हार्ड कैच बोलकर सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर फैंसी ने चैनजी को बांधा होता है। चैनजी बोलता है मुझे जाने दो, तुमने मुझे क्यों बांधा है और ये किस तरह का लुक है? अगर कोई मुझे इस तरह देखेगा तो ये शर्मनाक होगा। लेकिन फैंजी उसकी एक भी नहीं सुनता, इसलिए चैनजी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है मिस्टर लोट रुको, मैंने तो अभी जूते भी नहीं पहने हैं। फैंजी उसे अभी भी लेकर जा रहा होता है। वो जैसे ही गेट से बाहर निकलता है तो दूसरी साइड से झांग और फैन गैंग बाहर आ रहे होते हैं। झांग फैंजी को देखकर सोचता है ये यहाँ पर क्यों है। तभी उसकी नज़र चैनजी पर जाती है। वो कहता है मैंने तुम्हें इतनी देर तक ढूंढा, कोई सुराग नहीं मिला। फैंजी क्या तुमने उसे छिपाया है? तभी फैन गैंग झांग को रोकते हुए कहता है हे मैं भी फैन हूँ, तुम किसे डांट रहे हो? चैनजी झांग को चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हारे पास मुझे गिरफ्तार करने का कोई सबूत नहीं है। सावधान, मैं एक बेगुनाह पर झूठा आरोप लगाने के लिए तुम पर केस करूंगा। ये सुनकर झांग बोलता है अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम भाग क्यों रहे हो? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों भाग रहे हो? टेल मी। ये सुनकर चैनजी नौटंकी करते हुए फैंजी के पीछे छुपता है और कहता है फैंजी मुझे डर लग रहा है। फैंजी उसे झांग से बचाते हुए कहता है झांग उसे डराओ मत। ये सुनकर झांग को गुस्सा आ जाता है। वो फैंजी को कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी फैन गैंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है अच्छी खबर है, कल हमने ईवा के आदमियों को चुपके से गैर कानूनी ड्रग्स का काम करते हुए पकड़ा। हमने अपना भेस बदला और एक बोतल ले ली। हालांकि अभी तक उसका टेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है ये आपके कंट्रोल खोने के लक्षण को ठीक करने में हेल्प करे। फैन गैंग झांग के मुंह से अपना हाथ हटा देता है तो झांग कहता है मुझे ब्यूरो में काम है, मैं पहले जाऊंगा।
वो जाते हुए चैनजी को गुस्से से देखता है और कहता है, बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी कमजोरी का पता ना लगने दो, वरना कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उसके जाने के बाद फैंसी बोलता है, ओ तो वो तुम ही दोनों थे जो रात में वो सब कर रहे थे। सच कहूँ, तुम्हारे वो सब करने वाले शोर ने हमें रात भर सोने नहीं दिया। ये सुनकर फैन गैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम वही नहीं हो? सुबह 5 बजे तुमने मुझे जगाया था। अभी फैन गैंग का मतलब है कि तुमने भी तो वही चीजें की थी, इसलिए हम 5 बजे उठ गए थे। ये सुनकर चैनजी आगे आता है और फैंसी की ओर पॉइंट करते हुए कहता है, मैं नहीं था, फैंसी था, मैं तो ऊपर था। फैन गैंग बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास कर लूँगा? फैंसी चैनजी को पीछे खींचते हुए फैन गैंग से कहता है, क्या तुमने उसे बताया कि तुम जन्म दोषी वाले प्योर ब्लड हो? ये मत सोचना कि वो खुशी खुशी तुम्हारा नौकर बनेगा। बेहतर होगा कि कोई और ढूंढ लो। फैन गैंग सैड सा फेस बनाकर बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ। ये सब सुनकर चैनजी हा हा करते हुए कहता है, प्योर ब्लड में भी कमियां हो सकती हैं, तो तुम बेकार हो, लड़ भी नहीं सकते। ये सुनकर फैन गैंग सैड सा फेस बना लेता है। फैंसी चैनजी के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, चुप रहो, दूसरों को मत बताना। चैनजी बोलता है, ठीक है, अब छोड़ो मुझे। फैंसी फैन गैंग से कहता है, चलो कुछ खाने चलते हैं। फैन गैंग बोलता है, ठीक है, वैसे तुम्हारा पालतू भेड़िया कहाँ है? फैंसी कहता है, कोई अंदाजा नहीं, शायद वो बाहर खेल रहा होगा। हम चैनजी को देखते हैं जो कि एक भुक्कड़ की तरह ठूस रहा होता है। उसे ऐसे खाते देखकर फैन गैंग सोचता है, वो इतना ज़्यादा खाता है, क्या वो पिछले जन्म में सुअर था? वो फैंसी से कहता है, मुझे हैरानी हो रही है, तुम किसी और के साथ हो। मुझे लगा था कि तुम चैनजी का हमेशा वेट करोगे। फैंसी चैनजी की साइड देखते हुए कहता है, वो वापस आ गया। फैन गैंग कहता है, इसे भूल जाओ, भेड़िया के कबीले को पहले ही नया लीडर मिल गया है, वो अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है? उसकी मौत की जांच के लिए तुमने उसकी कब्र भी खोदी थी। अगर तुम्हें सच में विश्वास होता कि वो वापस आएगा तो तुम्हें ब्लड क्लैन की मना की गई टेक्निक का यूज़ नहीं करते। ये सुनकर चैनजी सोचता है, वॉट, फैंसी ने ये सब मेरे लिए किया, पर क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद करता था? ये सोचकर वो काफ़ी ब्लश करने लग जाता है और वो खुद से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये साफ है, वो अभी भी मुझे स्वीकार नहीं करता। तभी फैंसी बोलता है, खाने पर ध्यान दो, हमारी बातें मत सुनो। चैनजी अपना और दिमाग चलाता है और कहता है, रुको, अगर फैंसी सच में मुझे पसंद करता तो वो कल रात किसी और के साथ कैसे सो सकता था? भले ही वो कोई और भी मैं ही था, फिर भी वो कमीना सिर्फ अपने निचले हिस्से से सोचता है, दूसरों के साथ मजे कर रहा है। ये सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से टेबल पर चॉपस्टिक रखकर बोलता है, मुझे बाथरूम जाना है, तुम लोग खाना खाओ। ये सुनकर फैंसी चैनजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, ये मत सोचना कि तुम फिर से चुपके से भाग पाओगे। ये बोलकर वो खुद ही सोचता है, उसके लिए मेरी फीलिंग क्या है, इससे उसके लिए मुझे एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। चैनजी बाथरूम में जाने के बाद सोचता है, उफ, बाथरूम जाने पर भी फैंसी दरवाजे पर पहरा देता है, क्या ये ज़्यादा नहीं है? वो अपना फेस देखता है और कहता है, मेरा निशान चला गया, मेरा चेहरा ठीक हो रहा है, हे भगवान, मैं बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस, क्या चैनजी अब खुद को बचा पाएगा? आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।